मैं ज्ञान प्रकाश आर्य हाजिर आप लोगों के बीच पॉलिनोमियल्स का सेकंड इंट्रोडक्शन क्लास लेकर। बताते चले कि पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको निश्चित रूप से आप वॉच करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके चीजें। तो आइए आज डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। तो यानी कि एक वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं उसको देखें। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द polynomial indicates its degree. Highest power of variable in the polynomial indicates its degree. यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हायर पावर है वही उसकी डिग्री इंडिकेट करती है। एग्जांपल से देखें, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 2x + 1, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 1। ये एक एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल का लिया जो वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है और इसका जो डिग्री है 1 है। क्यों 1 है कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसका हायर पावर क्या है 1 है, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो हायर डिग्री है वही इंडिकेट करती है कि वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। एक और एग्जांपल लिखें तो 2x² + 7x - 5 it is a polynomial of डिग्री 2। ये जो पॉलिनोमियल है सेकेंड 2x² + 7x - 5 ये क्या है, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है और x की जो हायर वैल्यू है वो है 2। x की जो हायर वैल्यू है क्या है वो 2, तो इसलिए कितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो गई। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें x³ + 4x² - 7x - 9। ये इसमें वेरिएबल क्या है x है और ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, डिग्री 3 की पॉलिनोमियल हो गई 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसका हायर पावर क्या है 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ हायर पावर सबसे हायर पावर क्या है 3, तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इस तरीके से हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट्स इट्स डिग्री, यानी किसी पॉलिनोमियल की जो हायर पावर है वेरिएबल की वो जो है उसकी डिग्री इंडिकेट करती है। किसमें, जब पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल की होती है। जैसे यहाँ पे जो भी हमने एग्जांपल लिया वो केवल वेरिएबल उसमें क्या है x है, x की पावर अलग अलग है। तो जो किसी पॉलिनोमियल में जो x की जो मैक्सिमम पावर है दैट्स इंडिकेट्स इट्स डिग्री। पहले केस में 2x + 1, यहाँ पे वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर 1 है तो ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो गई। दूसरे केस में 2x² + 7x - 5, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री हायर डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो गई। और तीसरे केस में
एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 7x माइनस 9, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर 3 है, तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल हो गए। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 or more variables। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि वैसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जिसमें वेरिएबल जो है 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल एक ही वेरिएबल थी x। आगे हम लोग देखेंगे जिस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, तो वैसे केस में जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो इस तरह से होगी, द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन द हायर algebraic in the algebraic term indicates its degree। अब इस ऐसे केस में जहां पे वेरिएबल जो है 2 या 2 से अधिक है, वैसे केस में पॉलिनोमियल्स की वह टर्म जिसमें वेरिएबल्स की पावर्स का सम सबसे अधिक है वो उसकी डिग्री इंडिकेट करेगी। एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल है x³ प्लस 4x² y² प्लस 9। अब ऐसे में इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। कैसे, तो जो पहला टर्म x³ है, यहां जो वेरिएबल है x, इसका हायर पावर 3 है, और ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये 2 वेरिएबल से मिलकर बना है x और y। तो जिस अलजेब्रिक टर्म में, इस पॉलिनोमियल के जिस टर्म में वेरिएबल्स के पावर की सम सबसे अधिक होगी वो पॉलिनोमियल उतना ही डिग्री का होगा। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, यहाँ वेरिएबल पावर 3 है और यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स के पावर को जोड़ा जाए तो 2 और 2 4, जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हायर सम ऑफ पावर्स हो गई। तो यही इंडिकेट करेंगे पॉलिनोमियल्स की डिग्री। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 + 2 4, यानी इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। एक और एग्जांपल हम लोग देखें तो x5 प्लस 4x³ y³ माइनस 5xy प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल को देखें तो यहाँ पे x की पावर 5 है और ये भी पॉलिनोमियल जो है कंटेन करता है 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो दोनों वेरिएबल्स के पावर का जो सम जिस टर्म में सबसे ज्यादा होगा, पावर सम जो है सबसे हायर होगा, वही इसकी डिग्री इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का सम जो है, दोनों वेरिएबल्स के पावर का सम जो है यहाँ x³ प्लस y³ यानी कि 3 + 3 6। तो सबसे हायर पावर सम जो है सबसे हायर यहाँ पे हो रहा है 6। तो ये जो होगी ये होगी, इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 6 की पॉलिनोमियल है। तो आई होप डिग्री क्लियर होगा, डिग्री जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे
कि जो ये डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होती है उसके सॉल्यूशंस भी उतना ही होते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होगी उतना ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतना ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जैसे ऊपर वाले हम लोग वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल केस में देखें, ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है तो इसके सॉल्यूशन 1 होंगे। ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 3 होंगे। उसी तरीके से ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल्स है तो ये पॉलिनोमियल है तो इसके सॉल्यूशन 4 होंगे। ये डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है तो इसके सॉल्यूशन ये डिग्री 6 की पॉलिनोमियल है तो इसके सॉल्यूशन 6 होंगे। यानी कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने उसके जीरोज होंगे, यानी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल के प्रकार उसके डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं वो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी वह पॉलिनोमियल जो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज known as linear polynomial। A polynomial of degree 1 is known as linear polynomial। यानी जो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल 2x + 3, ये क्या है? डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है। क्यों डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो गई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग ले लें 4x - 9, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है इसलिए ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। दूसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो पॉलिनोमियल डिग्री 2 की होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial। एग्जाम्पल देखें x² + 5x - 4, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर कितनी है? 2। तो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल देखें y² - 9y + 12, ये भी जो यहाँ वेरिएबल यह जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल y का पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल y है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये भी कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे देखें तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो नाम से यह स्पष्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी एग्जांपल से देखें हम लोग। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल x का है और इसमें जो वेरिएबल x की जो हायर पावर है वो है 3, तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, इसलिए क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी हमेशा दिमाग में ये सेट करना है कि जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 3 की है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। उसी तरीके से अगला है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि नाम से स्पष्ट है बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज known as बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 4 की पॉलिनोमियल होगी उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और वेरिएबल x की जो हायर पावर है वो क्या है, 4। तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है, चूंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हायर पावर है वो है 4, तो डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास के अंडर ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या। तो अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो लेट px be the polynomial of वेरिएबल x। px कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल x का, एंड इफ p alpha is equal to 0, then we can say that alpha is the zeros of polynomial px। px कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल x का, और इस पॉलिनोमियल px में अगर x की कोई वैल्यू अगर अल्फा रख दिया जाए और उस अल्फा के रखने से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, देन अल्फा जो है उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं
कि a value of variable at which value of polynomial becomes 0, then that value of variable is called zeros of given polynomial. यानी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके रखने से उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वेरिएबल के उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसको एग्जांपल से हम लोग समझे। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, एक पॉलिनोमियल हमने लिया px इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल x, px का मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x जो कि है x माइनस 3। अब इसका हमको जीरोज निकालना है, तो देखें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। यानी कि जीरोज निकालने के लिए क्या है कि पॉलिनोमियल की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल की पूरे वैल्यू को जीरो कर दे, वो उसकी जीरोज कहलाएगी। यानी कि px क्या हो जाए, जीरो। यानी कि जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोज हमको क्या करना होगा, px इज इक्वल टू 0, चूंकि x की वह वैल्यू जिससे px जीरो हो जाए, तो हमको क्या करेंगे, x माइनस 3 की वह वैल्यू जो जीरो हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया, जो 3 है, 3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। यानी x की वैल्यू अगर 3 रखा जाए इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। यानी यहां पर इस पॉलिनोमियल px की 3 क्या है, एक जीरोज है। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होगी उसके जीरोज भी उतने ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे जितने डिग्री की वह पॉलिनोमियल होगी। जैसे यह पॉलिनोमियल डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोज केवल 1 होंगे। जो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होगी, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, तो उसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। जो डिग्री 3 की पॉलिनोमियल होगी उसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। जो डिग्री 4 की पॉलिनोमियल होगी उसके जीरोज 4 होंगे। तो जीरोज मींस सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतना ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, यानी जीरोज होंगे। तो आई होप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो कि क्लास 9th के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इवन क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज द बेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो दोनों थ्योरम्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि क्लास 9th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास 10th के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड आफ्टर दैट फैक्टर थ्योरम। उसके बाद जो पॉलिनोमियल्स की जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो इंड होगी और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th के लिए होगी। और फिर क्लास 9 के लिए भी जो पॉलिनोमियल्स है उसको भी हम लोग अलग से लाएंगे। लेकिन यहां तक की जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी वो दोनों ही क्लास के बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। सो इसको आप निश्चित रूप से वॉच करें। और मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।